Hi students and parents, this is Anubhuti. And this is Neha. So नेहा, नीट से रिलेटेड हमने जो कॉलेज में मतलब जो एग्ज़ाम के प्रोसेसेस रहता है वो तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो शूट कर ली थी. बट मैं आज सोच रही थी कि काउंसलिंग भी एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बहुत लंबा है. हाँ, काफ़ी वास्ट टॉपिक है और बहुत सारे उसमें स्टेजेस हैं और बहुत सारे स्टेजेस से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स हैं. हाँ. सो एक तो इस वीडियो को हमें पार्ट्स में शूट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा है, A to Z अगर हमें कवर करना है. तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले स्टेट कोटा जो होता है और ऑल इंडिया कोटा जो है नीट का बेसिक डिफरेंस क्या है, जो बच्चों के फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ इन कोटास के ही डिफरेंसेस में. उसी को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड अगेन बिकॉज जैसे हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, हम इसको बहुत एक जनरल और बेसिक फॉर्म में रखते हैं. इसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि बच्चे कई तो प्रिविलेज्ड हैं, ऑब्वियसली दे आर टेकिंग कोचिंग्स, दे हैव गाइडेंस इन देयर लाइफ, बट येस देयर आर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स जिनके पास ये गाइडेंस नहीं होती है, जिनके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. हमारी वीडियो इज़ फॉर मोस्टली फॉर दो स्टूडेंट्स ताकि वो अपने बेसिक से अंडरस्टैंडिंग ले पाएँ कि कैसे करना है, क्या करना है लाइफ में. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रिसोर्सेज भी नहीं है जहाँ से वो पता कर पाएँ, और बहुत सारे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स बहुत वीडियोस में कवर ही नहीं किए जाते. तो हमारी कोशिश है कि बिल्कुल जेनेरिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट से क्लियर करते करते हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे जाएं. पर अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ें जो आप पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो. बट एज ऑफ राइट नाउ हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सारी वन बाय वन जो है हमारी क्लियर करने की कोशिश है. अब नीट यूजी में हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ AIQ, व्हिच इज़ ऑल इंडिया कोटा. ऑल इंडिया कोटा में 15% जो सीट्स होती हैं विच इज़ रिजर्व फॉर government medical colleges, and which is again open to all the students from different states. All the states, yes. You don't need any domicile. ऐसा नहीं चाहिए कि आपको दिल्ली का domicile चाहिए, यूपी का domicile चाहिए. You can apply through AIQ. Right. 15%. Right. And जो इसमें जो counseling होती है which is conducted by MCC, Medical Counseling Committee. Right. And yes. सो स्टेट कोटा जो है वो 85, बाकी का 85% होता है. तो ये स्टेट स्पेसिफिक अब जो है सीट्स होती हैं, ये ऑल स्टेट्स को नहीं अवेलेबल होती हैं, स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए होती है. तो यहाँ डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है, यहाँ आपकी रेजिडेंट्स की कुछ डिटेल्स जिसकी बेसिस पे आप एप्लीकेबल और आप एलिजिबल होते हो. और यहाँ पर जो है स्टेट की जो काउंसलिंग की कमिटीज़ हैं, हर स्टेट का अलग रहता है. तो जैसे महाराष्ट्र की CET होती है, तो इस तरह से हर स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग कमिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर करती हैं काउंसलिंग रादर देन MCC. ओके, यस. सो नेहा, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि ये अलग अलग कॉलेजेस होते हैं जो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा देते हैं, या एक ही कॉलेज में दोनों हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. अब एक ही कॉलेज में दोनों होते हैं, स्टेट कोटा भी होता है, AIQ भी होता है. फॉर एग्जांपल हम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का ले लेते हैं, तो उसमें 250 टोटल सीट्स, जिसमें से 15% इज़ AIQ ऑल इंडिया कोटा, और बाकी जो हमारा 85 है इट इज़ फॉर दिल्ली डोमिसाइल वाले जो हमारे बच्चे होते हैं. तो स्टेट रिजर्वेशन होगी. यस. राइट. एंड दोनों मतलब कि वो जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं उनकी काउंसलिंग होगी थ्रू MCC एंड बाकी की जो है वो स्टेट कोटा से. यस. इसमें जो थर्ड क्वेश्चन आता है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ फ्रॉम यूपी. मैंने एक तो AIQ के थ्रू सीट भर दी दिल्ली के कॉलेजेस की. ठीक. क्या मेरा चांस है कि मैं दूसरा जो है स्टेट कोटा वाला वो भर सकती हूँ कि बाय एनी चांस मुझे वो सीट मिल जाए? देखो, यहाँ पे ये रहता है कि कॉलेज जो है वो डिसाइड करता है कि स्टेट कोटा कौन सा रहेगा. जैसे आपने बोला कि यूपी का स्टूडेंट है, तो ऐसा नहीं है कि अब वो यूपी का स्टूडेंट है तो वो मतलब यूपी उसके लिए एलिजिबल हो गया. कॉलेज कहाँ पर है जिसमें वो अप्लाई कर रहा है. तो अगर कॉलेज यूपी में है और वो कॉलेज अगर यूपी में है तो वो यूपी का स्टेट कोटा ऑफर करेगा. राइट. तो कॉलेज की लोकेशन हो जाती है यहाँ पर कि अगर आप यूपी के हो और आपका कॉलेज यूपी का है तो आप शायद कर सकते हो. बट जैसे आपने बोला यूपी का है, दिल्ली में अप्लाई कर दिया. अगर जहाँ ऑल इंडिया कोटा से होगा तो यूपी से आप अप्लाई कर सकते हो. राइट. बट अगर कोई कॉलेज है जो यूपी में है और यूपी का स्टेट कोटा ऑफर करता है तो वहाँ आप फिर अप्लाई कर सकते हो. इसमें जो समझना है वो स्टेट कोटा वही ऑफर करेगा जिस स्टेट में वो कॉलेज लोकेटेड है. राइट. तो अगर वो यूपी का कॉलेज है तो यूपी का ही आपका स्टेट कोटा मांगेगा. राइट. अदरवाइज अगर दिल्ली का तो दिल्ली का और तमिलनाडु का है तो तमिलनाडु. राइट. सो बच्चे के स्टेट से ज़्यादा कॉलेज के स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा स्टेट कोटा में आता है. अब फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, अगेन जो बच्चे सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि 85% का जो स्टेट कोटा होता है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है.
मतलब व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स बेसिकली रिक्वायर्ड? हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ देखो हर स्टेट के अलग रूल्स रहते हैं, बट जनरली अगर ओवरऑल मैं बोलूँ जो कॉमनैलिटीज़ हैं, एक तो डोमिसाइल आपका रेजिडेंस राइट, आपके पेरेंट्स का रेजिडेंस, और आपकी स्कूलिंग आप कहाँ से करते हो, कौन से स्टेट से करते हो, ये 3 फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यस। सो अगर आप एग्जांपल ले लो, अब वैसे हर स्टेट का अलग हो जाता है। यूपी का है तो आपका यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, स्कूलिंग होनी चाहिए। महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र एलिजिबिलिटी रूल्स उनके डिफरेंट होते हैं। सो एवरी स्टेट हैज देयर ओन रूल्स, बट मोर और लेस दे रिवॉल्व अराउंड जो मैंने 3 फैक्टर्स बोला यहाँ पर। तो वो आपको पहले ही समझना है कि कौन से स्टेट का कोटा आप यू आर एलिजिबल फॉर, अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई। फिर एप्लीकेशन के आप पूरी डिटेल्स उस हिसाब से भरते हो, रूल्स के हिसाब से। अच्छा, कन्वर्जन से रिलेटेड बहुत बच्चे पूछते हैं मैम कि अगर हमारा स्टेट कोटा है तो क्या वो सीट्स बाद में AIQ में कन्वर्ट हो जाती है, सपोज वो खाली रह गई तो? वैसे हाँ, ये मैंने भी ये भी सोचा था कि ऐसा कर देना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज MP में सीट्स ज़्यादा हैं और हमारे MP के स्टूडेंट्स से नहीं भरी हैं तो उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वो जो भी सीट्स हैं वो गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास ही रहती हैं ऑब्वियसली। और राउंड 1 होता है उनका, फिर राउंड 2 होता है, फिर उनका वेकेंट राउंड्स होते हैं, स्ट्रे राउंड्स होते हैं। बट येस, वो अपनी सीट्स को मतलब एज इन एलिजिबिलिटी को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता कि वो AIQ में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो स्टेट से ही फिल होती हैं, जब तक वो रिलैक्स करते जाते हैं, फाइनली उसी में ही वो अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। हाँ, राइट। सो ऐसा नहीं होता कि स्टेट की जो कोटा की सीट्स हैं वो कभी भी AIQ में कन्वर्ट हो। अभी इसमें जैसे हमने यहाँ पे देखा कि स्टेट वाली क्या कन्वर्ट होती हैं AIQ में, क्या AIQ वाली कन्वर्ट होती हैं स्टेट? हाँ, नहीं, सेम ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे समझने का जरूरत है कि दोनों कोटास एक बार ही फिक्स हो गए तो हो गए। यानी कि कुछ भी कन्वर्जन ऐसा नहीं है कि AIQ स्टेट में हो रही है, स्टेट AIQ में हो रही है, दोनों का इट इज 1585, इट इज फिक्स्ड एंड वो वहीं से ही फिल होती है, कभी भी इधर से उधर कन्वर्ट नहीं होती है। इसमें अगेन प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं हमारे पास, सो उनको स्टेट में कंसिडर किया जाता है कि AIQ में कंसिडर किया जाता है? यहाँ पर जनरली, अगर मोस्टली मैं बोलूँ, नॉट ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे फिर बच्चे बोलते हैं कि नहीं ये इस कॉलेज में तो ऐसा वैसा, क्योंकि कॉलेज बाय कॉलेज फिर हम हर कॉलेज की डिटेल में तो जा नहीं सकते। बट ओवरऑल आई वुड से कि प्राइवेट जो है वो स्टेट काउंसलिंग से होता है, यहाँ पर मैनेजमेंट सीट्स और NRI सीट्स का भी मोस्टली अगेन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही रहता है। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अलग होती हैं प्राइवेट से। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का हम लोग सेंट्रल से देखते हैं, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल से, राइट। ठीक है, इसमें हमारी फीस इट इज टुवर्ड्स द हायर साइड, राइट, एंड यू डोंट नीड एनी डोमिसाइल अगेन, दैट इज फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज, मोस्टली दैट वी आर टारगेटिंग थ्रू द ऑल इंडिया काउंसिलिंग प्रोसेस। अच्छा, मुझे AIQ के थ्रू जो कॉलेज मिल रहा है या स्टेट लेवल के थ्रू जो स्टेट कोटा के थ्रू जो कॉलेज मिल रहा है, क्या बेटर है? बेटर और वर्स तो मैं यहाँ ऐसा नहीं बोलूँगी, देखो, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप AIQ से अगर आप टारगेट कर रहे हो से, तो आपको कंपटीशन का रियलिटी चेक होना चाहिए दैट यू आर कम्पीटिंग विद मोर पीपल, बिकॉज सारे स्टेट से, पैन इंडिया से, राइट। और स्टेट में आप सिर्फ अपने स्टेट के लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हो, तो कॉम्पिटिशन स्टेट में लोअर होता है और AIQ में बेटर, मतलब ज़्यादा होता है, नॉट बेटर। अच्छा, यहाँ पे चांसेस आपकी उसी पे हैं कि आपकी रैंक क्या है, तभी आप डिसाइड करें। या तो आपकी रैंक बहुत अच्छी है तब तो आप दोनों में से डिसाइड कर रहे हो, देन अगेन AIQ आपकी कट ऑफ्स, रैंक्स, इस सब के ऊपर डिसाइड होगा आपको मिल क्या रहा है सबसे पहले, राइट। तो अगर आपको AIQ मिल रहा है वर्सेस स्टेट मिल रहा है, तो अगर आपकी बेटर रैंक है तो फिर आप AIQ ले लोगे, अगर आप मॉडरेट हो तो फिर स्टेट ले लोगे, और अगर आपकी उससे नीचे है तो फिर आप प्राइवेट, तो वो प्रायोरिटाइज हो जाती है। फिर आप अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है, बोथ फैक्टर्स, कट ऑफ्स हो जाते हैं, आपके रैंक हो जाते हैं, अवेलेबिलिटी हो जाती है, बट हमने कंपटीशन का रियलिटी चेक आपको एक तरह से दे दिया है। ऑलराइट नेहा, आई थिंक हमने मोस्टली जो मोटा मोटा ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के, वो तो हमने एड्रेस कर दिया। अब इसमें बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी बच्चों के होते हैं कि ये वाली यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, या फिर हमारा ESIC कोटा है, हमें FMC है, तो वो फिर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज लंबी हो जाती है वीडियो। ऑल्दो अगर आपको ऐसा कुछ जानना है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। एंड अगर आपके कोई पर्सनल क्वेरीज हैं या आपके कोई पर्सनल किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोटा से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, देन वी वुड सजेस्ट कि आप हमें पर्सनली रीच आउट करो फॉर पर्सनल काउंसलिंग, एंड हमारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। बट इन एनी केस अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो हम और वीडियो में कवर कर सकते हैं, तो वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।